और 6 साल पहले अंशु को उपचार के लिए हैलट इमरजेंसी लाया गया था, जहां पर बाल रोग विभाग इमरजेंसी के बीच इलाज के अभाव में अंश की मौत हो गई थी। और ये घटना 26 अगस्त 2016 की है। और अब इस मामले में आकस्मिक विभाग के ईएमओ डॉक्टर मयंक सिंह को लापरवाही में दोषी पाया गया है। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के यहां पर रिपोर्ट रेडी कानपुर मंडल ने भेज दी है और वो अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय डॉक्टर मयंक को दिया है। उक्त प्रकरण में मानवाधिकार आयोग ने हैलट अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य को दोषी मानते हुए 1 लाख का जुर्माना लगाया है और 3 लाख अंश के परिजनों को दिलाया गया है। शासन द्वारा उक्त धनराशि की वसूली प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हैलट, जो उस समय थे, वर्तमान में भी हैलट के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनसे भी 1 लाख की वसूली डीजीआमी कार्यालय में तैनात प्रभाव वर्मा से व 1 लाख की वसूली डॉक्टर एसके सिंह से कराने को कहा गया है। और शासन को गुमराह करने के मामले में और झूठा प्रचार करने के आरोप में अब प्रमुख सचिव कार्यालय से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तैयारी भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि लिखित तौर पर और साक्ष्य के तौर पर सभी प्रमाण प्रमुख सचिव कार्यालय को भेज दिए गए हैं। और अब ये मामला डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य के गले की फांस बन गया है और लिखित में झूठ बोलकर प्रमुख सचिव को गुमराह करने का कृचक्र करके शासन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, 6 साल पहले अंश की उपचार के दौरान मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन अब इस मामले में बड़ा कह सकते हैं हम फैसला सामने आया है कि लापरवाही पाई गई और बताया गया है कि कुछ जुर्माना भी लगाया गया है डॉक्टर्स पर। जी, ये बिल्कुल सही बात है। 6 वर्ष लगातार डॉक्टर मयंक को बचाने के लिए ईडी से लेकर सीएमओ तक सारे अधिकारी लगे रहे, क्योंकि उनके पिता स्वयं डिप्टी सीएमओ के पद से रिटायर हुए थे। इसीलिए अंश के परिजनों को न्याय नहीं मिल पा रहा था। अंतोगत्वा 6 वर्ष बाद जब मानवाधिकार का हंटर चला तो मयंक सिंह को आनंद फानन में दोषी ठहराकर महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य की रिपोर्ट भेज दी गई और इसमें जो अन्य लोग थे उन पर भी जुर्माना लगा दिया गया। 3 लाख रुपया मानव अधिकार आयोग ने अंश के परिजनों को शासन पर जुर्माना लगाकर दिलवा दिया, परंतु इसकी वसूली के लिए हैलट के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य, डीजी ऑफिस की प्रभा वर्मा और यहाँ के डॉक्टर एसके सिंह के ऊपर 1-1 लाख रुपए वसूली के आदेश पारित कर दिए, जो कि ये कतई जो 2 पर जुर्माना लगाया गया वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं था, क्योंकि उस समय यहाँ प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक की कुर्सी पर राजेश कुमार मौर्य थे, प्रधानाचार्य आरती लाल चंदानी थी। लगातार ये लोग इस मामले को दबाते रहे और जो इसमें मुख्य करता धरता था सबसे भ्रष्ट बाबू वो हरदत्त तिवारी, जो कि इस समय गैर हाजिर चल रहा, अनुपस्थित। उसका तबादला आगरा किया गया, मथुरा किया गया, वहां नहीं गया, उसको भी डी राजा निदेशक प्रशासन ने निलंबित कर दिया। ये सारा खेल इसके बीच झूलता रहा और जब आखिरी पड़ाव में आया तो ये सारा ठीकरा एसके सिंह के ऊपर और प्रभा वर्मा पे भी ठोक दिया गया, जबकि इन लोगों से कोई मतलब इस प्रकरण में नहीं था। इनको आखिरी समय में इसी भ्रष्टाचारी बाबू ने फाइल थमा दी अपना बचाव करने के लिए और अधिकारियों ने भी नहीं। और इस राजेश कुमार मौर्य इतना चालाक किस्म का भ्रष्टाचारी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक है जो लगातार हाईलाइट आ जाता है। इसने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक की आंख में भी धूल झोंक दी और 11 मार्च 22 को एक ईमेल द्वारा उनको सूचित किया कि 2020 के पहले मैं यहाँ तैनात नहीं था। देखिए, मतलब उसको डर नहीं है। चर्चा यहाँ तक है कि वो अपने आप को केशव प्रसाद मौर्य का रिश्तेदार बताता है, जिसके दबाव में प्राचार्य डॉक्टर संजय काला भी रहते हैं, जिसका फायदा उठाता है। शासन भी शायद इसीलिए चुप्पी साधी रहती है, परंतु अब ये मामला प्रमुख सचिव की चौखट पर पहुंच गया है। तेज तर्राक स्वभाव के प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी अब इसको बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि इसने बिल्कुल लिखित में झूठ बोला। जबकि 29 जनवरी 2019 को इसी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक राजेश कुमार मौर्य ने संक्रामक रोग की स्टाफ नर्स बिंदु यादव को ओल्ड मेस में आवास आवंटित किया, जिसका पत्र भी आपके पास है। सारे पत्र आपके पास है, जिसको आप स्क्रीन पर दिखाएं तो सभी लोग जान सके कि किस तरह का भ्रष्टाचारी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक है। बार बार हाईलाइट में ही कि प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक की कुर्सी के लिए आ जाता है, गैर जनपद में नौकरी करना ही नहीं चाहता है। हर 14 महीने के लिए गैर जनपद गया, फिर वापस आ गया और ये लगातार यहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाए हुए है। बिल्कुल
बिल्कुल, लेकिन संतोष जी, अब जब इस तरह का यहाँ पर एक्शन लिया गया है तो क्या लगता है आपको कि आगे कहीं ना कहीं नजीर पेश होगी, ऐसे भ्रष्टाचार को रोक पाने में भी कामयाबी सरकार को मिलेगी, क्योंकि सरकार लगातार एक्टिव है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, जितिन प्रसाद जी कानपुर नगर में हैं और मंत्री भी हैं, चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, दोनों शहर में हैं, और वो इस मामले को अवश्य संज्ञान में लेंगे कि 6 वर्ष तक ये मामला कहां दबाया रहा, कौन कौन अधिकारी इसमें दोषी थे। तो 6 वर्ष बाद अब डॉक्टर मयंक को, जो हाईलैंड में MOIC हैं, उनको दोषी पाया गया इस मामले में, उनको अब दोषी पाया गया। इससे पहले जुर्माना शासन ने लगा दिया था और मयंक को अब दोषी पाया जा रहा। अगर यही कार्य पहले हो जाता और इनको दोषी ठहरा दिया जाता तो सारे रुपए की वसूली इनसे प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक राजेश कुमार मौर्य और प्रधानाचार्यों से हो जाती और संबंधित लिपिक से होती, जो फाइल पत्रावली दबाए रहा। परंतु ये सब घाल मेल चलता रहा। मयंक को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे PMS संवर्ग के अधिकारी, AD से लेकर CMO तक, परंतु मानव अधिकार के आगे इनकी दाल नहीं गली। तो अब प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक राजेश मौर्य ने अपने आप को बचाने के लिए सीधे झूठ बोल दिया कि मैं उस दौरान यहाँ मेरी तैनाती नहीं थी, जिसका साक्ष्य आपके पास मौजूद है खुद ही पत्रों में। वो पत्र को प्रमुखता से दिखाइए जिससे इनकी झूठ की पूरी पोल खुलती नजर आए। बिल्कुल संतोष जी, हम सभी चीजों को अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो लगातार हो रहा था। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो अंश के पिता सुनील कुमार को यहाँ पर न्याय मिला है और ये पत्र आप देख सकते हैं जो लगातार हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जो इस भ्रष्टाचार के सबूत भी कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं। हालत के बाल रोग विभाग इमरजेंसी के बीच इलाज के अभाव में मौत हुई थी और जिसके बाद अब 6 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार न्याय मिला है।